5 दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी की जिसे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। जयपुर शहर की रहने वाली नेहा ठाकुर अपने दोस्तों के साथ वीर, रोहित, रितेश और विकास के साथ मनाली जाने का प्लान बनाया। वो सब मनाली जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में नेहा सो गई। अचानक नेहा की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। ये सब देखकर डर के मारे नेहा जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे कोई है। जब उसने पीछे देखा तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ। और अचानक नेहा की नींद खुल गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए विकास ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा। कुछ ही देर में सब मनाली पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन उन सब ने साथ में मिलकर होटल के पास वाले हिल पे घूमने के लिए जाने की योजना बनाई। करीबन आधे घंटे में वो सब उस हिल के सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने लीलेछम पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक रोहित चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई हैवान, लगता है कोई स्त्री है। विकास, रितेश और वीर भी देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए वह सब ने हिल पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहां पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। नेहा की बैग तंबू के बाहर थी, इसीलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहां पर उसे किसी की आवाज सुनाई दी। नेहा उस आवाज की ओर अपनी नजर घुमाती है तो उन्हें सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर नेहा डर जाती है और भाग के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात की, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। नेहा चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। वो सभी बाहर आके शिखर की टोच से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर आ रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और एक पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। नेहा देख रही है कि उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगली को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहां पे पहुंची कैसे। नेहा ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब हिल से नीचे होटल की ओर भागने लगे। हमारी आवाज सुनकर वो तीनों हमारी ओर आने लगे। नेहा और रोहित सबसे आगे थे और विकास, रितेश और वीर उनके पीछे भाग रहे थे। नेहा और रोहित होटल तक पहुंच गए, लेकिन वीर, रितेश और विकास का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों से उनके बारे में सभी बातें की तो उन लोगों ने कहा कि उस हिल पे कोई नहीं जाता है। वो हिल शार्पित है। जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी जिंदा है। लेकिन हमारे दोस्त वीर, रितेश और विकास कभी भी वापस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने का बहुत ही कोशिश की। पुलिस कंप्लेंट